अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं फिर से सेम ज़िना के बारे में कुछ ऐसे ख़ास टॉपिक्स में कवर करना चाहती हूँ जो कल के मेरे वीडियो में बिल्कुल कवर ना हो सके। तो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी, आप एंड तक ज़रूर सुनिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बेशक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे क्या है, थोड़ा सा हौसला अफजाई मिलती है। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत काम करूँगी ऐसे ख़ास चीज़ों के ऊपर जो हमको यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। मैं काफ़ी बार कई चीज़ों के लिए मैं ढूंढते रहती हूँ, कुछ झलकियाँ मिलती हैं, डिटेल में नहीं मिलती हैं। और ख़ास करके बोलने वाले के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो उसको कितना नॉलेज है इन चीज़ों का। और इस्लामिक वे से भी मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी पढ़ी लिखी हूँ और इस्लाम की कोई आलिमा हूँ या वो हूँ ये हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं कुछ इसके रिलेटेड भी क्लासेस लेना चाहूँगी। बिना सबूत के और बिना पढ़े लिखे के कोई चीज़ हम नॉलेज के बगैर हम बोलते जाएंगे तो वो बिल्कुल भी बेसलेस कहलाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए कभी बहुत मायूस हो जाती हूँ, तो कुछ चीज़ों के लिए ढूंढते रहती हूँ ताकि यूट्यूब से कोई चीज़ मुझे मिल जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना फ्रेंड्स हमारे ज़िंदगी में कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं, हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हम हर चीज़ अब घर वालों से तो नहीं बोल सकते, खास जानने वालों से भी कभी बोल नहीं सकते, या भाई बहनों से या कोई घर किसी अपने शौहर से भी ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत अकेला महसूस होना शुरू हो जाता है। यही डिप्रेशनों का, काफ़ी सारे ऐसे ही चीज़ों का मैं इलाज ढूंढते ढूंढते आखिरी में मुझे ख्याल आया कि पता नहीं मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो कई चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि ये फलानी चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कोई बात करने वाला मिल गया तो अच्छा है, कोई इसका कुछ भी 2-3 भी चीज़ें अगर इसका सॉल्यूशन बताने वाले भी मिल जाते तो अच्छा है। तो ऐसे चक्कर में हम हर किसी को सुनना शुरू करते हैं। तो फाइनली मैंने ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है ना, कुरान में आपको मिल जाएगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर चीज़ का जवाब देती है कुरान, हर प्रॉब्लम का, हर डिप्रेशन का, हर तकलीफ़ों का। तो मैं कुछ नॉलेज के साथ में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर ज़रूर करना चाहूँगी ताकि आप लोगों की ज़िंदगी कुछ तो आसान हो जाए मेरी बातचीत से। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का पहला काम है, तो बेशक मेरे से छोटी मोटी कोताहियाँ हो जा रही है या बात करने में या कोई चीज़ बोलने में, तो उसे नज़रअंदाज करके प्लीज़ उन चीज़ों के लिए माजरत चाहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो और मेरे काम पसंद आता है फ्रेंड्स, पहले ही एक बहुत ख़ास गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अगर पसंद आता है तो। तो चलिए, कल जो मेरी बात हो रही थी ज़िना के बारे में, जो हम इंसान का, इस दुनिया का सबसे बदतरीन गुनाह है जिसे अल्लाह ने बड़ी सख्ती से मना कर के रखा हुआ है। और वो किस वजूहात के ऊपर है, किस बेस पे अल्लाह ने इतनी सख्ती इंसानों के लिए ली है, तो हमें इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में लिव इन रिलेशन तो बोलना नहीं चाहिए, बट एक फैशन हो गया है। मैं आगे के कुछ पार्ट्स में भी मैं इन चीज़ों को बेशक कवर करने की कोशिश करूँगी कि इस्लामिक नुक्ते नज़र से ये कितने सही हैं और इंसान के अपने खुद के जज्बाती ख़यालात के ज़रिए से ये उनके लिए कितना सही है, ये भी हम बेशक जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का एक डिफरेंट पार्ट रहेगा और इन पार्ट में मैं कुछ ख़ास बातें कवर करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि ज़िना के असरात। इसमें जो है ना, रूहानी, नफसानी और मुआशरती तबाही। मुआशरती तबाही मतलब पूरा मुआशरा, मतलब पूरा ख़ानदान, नस्लें कैसे ख़राब होती है इसके अंदर। इस पार्ट में हम ये भी कवर करने की कोशिश करूँगी कैसे ज़िना करने के बाद रूह पर अंधेरा छा जाता है, और दूसरा है नफ्स का खेल और शैतान का फरेब, कैसे वो दिल को बहकाता है। कुछ डिटेल्स मैं इसमें डेफिनेटली लाऊंगी। ज़िना के बाद गिल्ट, डिप्रेशन और सुकून का खो जाना, और कैसे एक गुनाह पूरे मुआशरे को बेहया और कमज़ोर बना देता है। अल्लाह का गज़ब और आखिरत में इसका अज़ाब क्या होता है। और मेरे इस वीडियो के आखिरी में कुछ रूहानी बातें रहेंगी जो अवेकनिंग होंगी, जो तौबा के रास्ते के बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंशाल्लाह बेशक आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी बातें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूह का खामोश रोना। ये रूह का खामोश रोना क्या होता है? अंदर से रूह बहुत खामोशी से रोती है,
भले ही इंसान कितना ही जिल्लत भरा हो, क्या जिल्लत जिंदगी जी रहा हो, ऊपर से कितना भी सख्त दिखाई दे या बात करे, गुस्सा करे, कुछ भी करे, या किसी का मर्डर भी करके आए, तो उसके अंदर एक रूह होती है जिसे हम बोलते हैं ज़मीर। वो ज़मीर जो होता है ना, इंसान को झंझोड़ के रखता है काफ़ी सारी जगहों पे। जब भी आपसे गलती हो जाता है, आप अपने आप से तो भाग जाओगे, मगर ज़मीर से कैसे भागोगे? तो जिना के बाद इंसान के अंदर भी एक ऐसी रूह होती है, वो जो खामोशी से रोती है, जो समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ मैं। जिना के बाद इंसान के अंदर एक ऐसी खामोशी उतर जाती है जो सिर्फ वो खुद महसूस करता है, लेकिन बयान नहीं कर सकता। वो दिखने में बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे पहले था, हंसना, बोलना, लोगों के बीच रहना, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, मगर दिल से वो मुस्कुराहट मर चुकी होती है। यही वो लम्हा होता है जहां रूह रोना शुरू करती है, लेकिन इस रूह के आंसू किसी को दिखते नहीं हैं। और जब गुनाह के बाद इंसान सोचता है सब ठीक हो जाएगा, उसे लगता है वक्त सब कुछ मिटा देगा, लेकिन वक्त सिर्फ जख्म को छुपाता है, भरता नहीं है। जिना का असर दिल के अंदर इतना गहरा उतरता है कि रूह उस बोझ को उठाते उठाते थक जाती है। जब वो इबादत करता है तो दिल सजदे में नहीं जाता, जुबान से तस्बीह निकलती है, लेकिन हर लफ्ज बेजान लगती है। ऐसे महसूस होता है जैसा कि अल्लाह करीब है और नहीं भी। हर सजदे में, हर दुआ में एक खामोश गिल्ट साथ रहता है। क्या आपको ये बातें सुनकर नहीं लगता कि इंसान अपनी ही जान पर जुल्म करता है? जैसा अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने तो हमेशा रोका है इंसानों को कि ये गलती मत करो, वो गलती मत करो। फिर तौबा का भी रास्ता अल्लाह ने खोला है, हम जाके तौबा भी करते हैं। फिर अल्लाह ने एक शर्त वहां पर रखी है कि तौबा बार बार की कबूलियत नहीं होगी। गलती बार बार करते जाओगे, बार बार तौबा मिलते जाएगी, तो ऐसा तो नामुमकिन है। तौबा उसी तौर पे मिलती है, उसी वक्त में मिलती है कि जब इंसान उस गलती को दोबारा ना दोहराए। उसके बाद अल्लाह ने कहा है, अगर अपने आदतों से बाज नहीं आओगे, अगर बार बार गुनाह करते जाओगे, ऐसे ही हरकतें करते जाओगे, तो अल्लाह ने साफ लफ्जों में भी कहा है कि ये तो खुद अपनी ही जान पर बने आए हैं, ये सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं, मुझे नहीं। ये अल्लाह ने साफ लफ्जों में कुरान में कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूह का यहाँ पे ये रोना जो है ना, बहुत अजीब होता है। ना आवाज होती है, ना आंसू, सिर्फ एक बोझ होता है, एक भारीपन। और वो बोझ हर सुबह उठते ही महसूस होता है। हर शाम दिल पर ये बोझ बढ़ता जाता है। जो चीज पहले सुकून देती थी, कुरान, जिक्र या दुआ, अब वो भी दिल को चैन नहीं देती। जैसे अल्लाह का नूर अब भी पास है, लेकिन रूह के और नूर के बीच कोई दीवार खड़ी हो गई है। जिना करने के बाद रूह का पहला सबक होता है पछतावा। ये पछतावा पहले हल्का लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो दिल को गैर महसूस दुख में बदल देता है, जहां पे इंसान उसको खुद को पता नहीं चलता कि वो डिप्रेशन की तरफ चला गया है। अब यहाँ पे इंसान दुनिया के हर कोने में सुकून ढूंढता फिरता रहता है, मुस्कुराहट में, दोस्तों में, दुनिया के मजे में, लेकिन रूह हर जगह से लौट आती है। उसे लगता है कोई उसे बुला नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। और सच ये है कि रूह अब तक सुकून नहीं पाती जब तक वो वापस अपने रब के पास नहीं जाती। जिना के बाद रूह के अंदर एक और बदलाव आता है, बहुत बड़ा चेंज। वो इबादत से घबराने लगती है। सजदा उसे याद दिलाता है कि उसने खता की। कुरान उसे दिखाता है कि वो पाक नहीं रही या रहा, और दुआ उसे रुला देती है। यही रूह का रोना है। जी, यही रूह का रोना है। जब दिल अल्लाह के जिक्र में भी अपना आराम नहीं ढूंढ पाता, ये वो हालत है जहां से तौबा का सफर शुरू होता है, लेकिन हर कोई इस सफर तक नहीं पहुंच पाता। शैतान इस वक्त सबसे ज्यादा खुश होता है। ऐसे मौकों पर वो दिल में फुसफुसा कर कहता है, देखा, अब अल्लाह तुझे नहीं माफ करेगा,
اور बंदा उसके झूठ पर यकीन कर भी लेता है, लेकिन रूह के कहीं अंदर एक हल्का सा नूर भी रहता है। एक छोटी सी आवाज कहती है, लेकिन अल्लाह रहमान है, अल्लाह तो माफ करने वाला है, शायद मुझे नमाज पढ़ लेना चाहिए, शायद मुझे गिड़गिड़ा लेना चाहिए, शायद मुझे अल्लाह से रो रो कर तौबा करना चाहिए। वो आवाज ही है जो रूह की उम्मीद होती है। जब अंदर से आपको ये आवाजें आती हैं, अगर बंदा उस आवाज को सुने तो वो अंधेरे से निकल सकता है, लेकिन अगर उस आवाज को दबा देता है तो रूह बिल्कुल चुप हो जाती है। और यही सबसे खतरनाक हालात होते हैं। यानी रूह का खामोश रोना असल में एक दावत होती है अल्लाह की तरफ लौटने की। ये रोना सबूत है कि रूह अब भी जिंदा है। अगर वो सच में मर गई होती तो ये दुख महसूस ही नहीं होता। यही अंधेरा, यही गिल्ट, यही बोझ अल्लाह की रहमत का पहला निशान है, क्योंकि अल्लाह के करीब होने का सबसे पहला कदम होता है शर्म और पछतावा। जो बंदा या कोई औरत इस हालात से गुजरते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अल्लाह उनको छोड़ नहीं रहा है, बल्कि वो उन्हें वापस बुला रहा है। रूह का रोना इस बात का सबूत है कि अल्लाह अब भी दिल के अंदर है और वो चाहते हैं कि उनका बंदा या बंदी दोबारा पाक हो जाए। तो जब रूह रोते हुए खामोश हो जाए तो समझ लो अल्लाह देख रहा है और वो कह रहे हैं, बस लौट आओ, मैं अब भी तुम्हारे लिए यही हूँ। अल्लाह तो हमारे हर हालात में हमारे साथ होते हैं, बस फर्क इस चीज का होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, हमें सिर्फ महसूस करना होता है। मेरे खुदा की याद में एक छोटी सी शायरी। मेरे अल्लाह की याद तो है जहां मैं मुस्कुराती हूँ, मेरे खुदा का रहमत का असर है जब हर तकलीफ में भूल जाती हूँ। मेरा रब मेरे रूह का सुकून है, जब वो बुलाते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। गुनाह के बोझ के तले जब टूट जाती हूँ, तब भी उनके रहमत के सहारे जी लेती हूँ। मैं जानती हूँ दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था, पर वो मेरा खुदा था जो खामोशी में भी मेरा साथ था। आप ही मेरे आसरा, आप ही मेरे दोस्त हो, और आप ही मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज हो। बड़ा सुकून मिलता है जब अल्लाह के लिए मैं कुछ तारीफ की लाइंस लिख लेती हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है खुद को। तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। गुनाह से पहले एक मीठा जहर, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये जो गुनाह होते हैं कभी अचानक नहीं होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर उगने लगते हैं। पहले एक ख्याल आता है, फिर वो ख्याल एक जज्बा बन जाता है, और फिर वो जज्बा इंसान के दिल पर छा जाता है। शैतान कभी सीधा गुनाह करने का हुक्म नहीं देता, वो हमेशा एक मीठा झूठ बोलता है। कहता है ये सिर्फ एक लम्हा है, एक बार हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अल्लाह से प्यार करते हो, वो माफ कर देगा। ऐसे वसवसे आपके अंदर डालता है, और इंसान अपने दिल के धड़कनों के साथ इस झूठ पर यकीन भी कर लेता है। जिना के रास्ते पर चलने से पहले दिल में एक अजीब सी रोशनी लगती है, एक खुशी, एक सुकून जैसा एहसास, अपने आप में पेट में बबल्स आना, बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स होते हैं, और वो अपनी धुन में ही रहता है बस, जिसमें इंसान समझता है कि ये मोहब्बत है। उसे लगता है वो किसी के करीब जा रहा है, उसे ये भी लगता है कि उसने इस दुनिया का सबसे आला दर्जे का मोहब्बत का मजा चख लिया है। एक नशे में वो होता है, लेकिन असल में वो अपने रब से दूर होता जा रहा होता है। शैतान हर दफा गुनाह को खूबसूरत बनाकर ही दिखाता है, ये उसकी हमेशा की चालबाजियां होती है। वह उस हर गुनाह के या गुनाह करने वालों के उस लम्हे को इतना खूबसूरत पेश करता है कि आपकी खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता। वो हर हराम चीज को हलाल का लिबास पहना देता है, जहां पर हम लोग अंधे हो जाते हैं, गूंगे बहरे सब कुछ हो जाते हैं, इतना छा जाता है वो आपके अंदर। मोहब्बत का नाम लेकर, जज्बात का सहारा लेकर वो रूह को बहका देता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा सोच के देखिए, जब भी गुनाह के लम्हे से पहले इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक दिल की आवाज जो कहती है रुक जा रुक जा रुक जा, ये गलत है,
اور ایک نفس کی آواز ہوتی ہے وہ جو کہتی ہے بس ایک بار، صرف ایک بار۔ جب بندہ دوسری آواز سنتا ہے تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کا مالک ہے، لیکن اصل میں اس وقت وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ اس پل میں جو لذت محسوس ہوتی ہے، جو مزہ وہ محسوس کرتا ہے، وہ ایک میٹھا زہر ہوتا ہے جس کا نشہ تھوڑی دیر کے لیے سکون دیتا ہے، صرف چند لمحوں کے لیے، اور پوری زندگی کا دکھ بن جاتا ہے۔ مرے تک آپ کو ایک بیماری کی طرح ہی اندر سے ہانٹ کرے گا۔ اور جب انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے گناہ کی طرف، تو اس وقت وہ صرف ایک عمل نہیں کرتا، وہ اپنے رب کے سے کیا ہوا ایک وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں حیا رکھی ہے اور وہ اس حیا کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر گفتگو بات چیت، اور ہر دفعہ شیطان بیچ میں کہتا ہے یہ تو بس دوستی ہے۔ کئی دفعہ انسان کہتے ہیں ایسے گناہ کو نام دے دیتے ہیں دوستی کا۔ دوستی کے ڈی تک کا بھی ان کو مطلب نہیں معلوم ہے آج کل کے جنریشن کو، یا ہمارے جنریشن کو، بس ہر گناہ کا نام ایک دوستی کا نام دے دیتے ہیں۔ میری نظر میں ایک دوستی جو ہے نا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بہت سارے ویڈیوز بنا لوں گی آگے چل کے۔ دوستی کیا ہوتی ہے، دوستی کا اصل رشتہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی پیورٹی ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل کے لوگ تو نا ایک فیشن بن چکا ہے، دوستی کے نام پہ ہر غلط کانڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن دوستی اگر اللہ کے خوف کے بغیر ہو تو وہ حرام کی دہلیز پر ختم ہوتی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے کافی اشارہ ہے یہ میرے ایک لائن، میں اس کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ اگر اللہ کے خوف کے بغیر ہو تو وہ جو دوستی ہے وہ ہر حرام کی دہلیز پر ختم ہوتی ہے۔ تو دوستی کے نام پہ جو لوگ حرام کام کرتے ہیں، یہ ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت روح اندر سے چیختی ہے، لیکن اس کی چیخ ہوس کے شور میں دب جاتی ہے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے جنون بھرتا ہے اور عبادت کا سکون مر جاتا ہے۔ روح کے اندر کا نور کمزور پڑتا ہے، لیکن انسان وہ محسوس نہیں کرتا کیونکہ وہ اب بھی اپنے جسم کی لذت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ گناہ سے پہلے کے یہ لمحے سب سے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہی لمحے انسان کے ایمان کو ہلا ڈالتی ہیں۔ اب اس شیطان اس وقت انسان کو اس کے رب کی رحمت یاد نہیں آنے دیتا، اس کے دل میں بس ہوس کی آواز گونجتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر کی روح آہستہ آہستہ مر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر وہ رک جائے، اگر وہ اللہ کو یاد کر لے تو وہ اپنی روح کو بچا سکتا ہے، مگر اگر وہ ایک قدم آگے بڑھ جائے تو واپس آنے کے لیے اسے روحانی موت سے گزرنا پڑتا ہے۔ گناہ کے پہلے سے جو میٹھا زہر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وہ انسان کے دل میں اتنی خاموشی سے گرتا ہے کہ بندہ خود نہیں سمجھ پاتا کہ وہ گناہ کے کتنے قریب آ گیا ہے۔ ہر حرام عمل پہلے ایک چھوٹی سی چھوٹ سے شروع ہوتی ہے، اور یہی چھوٹی سی چھوٹ ایک دن اللہ کے خوف کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن انسان ہر دفعہ اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے، میں گناہ نہیں کر رہا، میں بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں صرف بات کر رہا ہوں، میں صرف دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ان صرف کے بیچ انسان کا ایمان گرتا ہوتا جاتا رہتا ہے، اور پھر وہ پل آتا ہے جب بندہ خود کو گناہ میں پاتا ہے۔ اس وقت سب کچھ ختم لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ ختم نہیں، وہ شروعات ہے اس اندھیرے کی جہاں سے روح کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہ کے پہلے کا نشان یا نشہ چھوٹی سی مدت کے لیے میٹھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کا زہر پوری زندگی میں گھومتا رہتا ہے مرے تک۔ وہ زہر عبادت میں بھی محسوس ہوتا ہے، دعاؤں میں بھی، اور رات کی تنہائیوں میں بھی۔ یہی وہ میٹھا زہر ہے جہاں ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، لیکن اصل میں ہر خوبصورتی کے پیچھے ایک نفرت چھپی ہوتی ہے، ایک خالی پن، ایک ظلمت۔ شیطان اسی لمحے کا انتظار کرتا ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور ہوس کو خدا بنا لیتا ہے۔ اس وقت آسمان کا نور اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے اور اندھیرے اس کی روح پر چھانے لگتے ہیں۔
जिना का रास्ता कभी एकदम नहीं खुलता मेरे फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिए। जिना का रास्ता जो है ना, कभी भी एकदम एक की अचानक नहीं खुलता। वो हमेशा एक मीठा जहर बनकर दिल में घुलना शुरू होता है पहले। और जब इंसान होश में आता है तो रूह रोती हुई आपको मिलेगी और अल्लाह चुपचाप देख रहा होता है। अल्लाह देख रहे होते कि मेरा इंसान बना हुआ इंसान या मेरा बंदा किस कदर अपने नूर को खुद से उसको मिटा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिना के बाद का गिल्ट और डिप्रेशन और सुकून का खो जाना, इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली बातें करेंगे। अब जिना के बाद इंसान के अंदर जो खालीपन उतरता है उसे बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले पल में सब कुछ खामोश लगता है, जैसे सब ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वक्त के साथ एक बोझ दिल पर उतर आता है। पहले वो हल्का सा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बोझ इतना गहरा हो जाता है कि रूह तक चली जाती है। गुनाह के बाद आने वाला सुकून का जो खो जाना सबसे बड़ा आजाब है। वो आजाब जिसे दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दुआ, कोई थेरेपी फौरन जो है ना दूर नहीं कर पाती। जिना के बाद इंसान के दिल में एक खामोशी छा जाती है। वो लोगों के बीच रहता तो है, लेकिन अंदर से अकेला महसूस करना शुरू होता है। वो हंसने की कोशिश करता है, लेकिन हंसी बेजान लगती है। उसकी आंखों से चमक चली जाती है, उसके चेहरे से सुकून उतर जाता है। वो दुनिया के मजे में भी अपना पुराना सुकून ढूंढने लगता है, लेकिन हर जगह से वो खाली लौटता आ जाता है। उसके अंदर एक दर्द बस जाता है, एक ऐसा दर्द जो किसी को दिखाई ही नहीं देता, पर वो वक्त महसूस होता है और हर वक्त महसूस होता है। गिल्ट एक ऐसी चीज है जो रूह को अंदर से झंझोड़ देती है। जब इंसान सजदे में जाता है तो उसके दिल उससे कहता है, तूने रब के हुक्म को तोड़ दिया। जब वो कुरान खोलता है तो हर आयत उसे आंखों से नहीं, दिल से टकराती है। उसे लगता है कि कुरान उसे डांट रहा है, कह रहा है कि क्यों तूने मेरे रब के हुक्म को तोड़ा। यही गिल्ट, यही रूह का रोना इंसान के अंदर से सुकून को मिटा देता है। तो जिना के बाद जो इंसान खुद से नफरत करने लगता है, जब वो आईना देखता है तो उसे अपनी आंखों में नूर नहीं, एक बोझ दिखाई देता है। जब वो मुस्कुराता है तो वो मुस्कुराहट झूठी लगती है। जब वो लोगों से मिलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ जानता है, सब उसकी नजर पड़ चुकी है। वो हर वक्त अपने रब से छुपने की कोशिश करता है, लेकिन दिल के अंदर जानता है कि अल्लाह सब देख रहा था। ये सोच, ये एहसास इंसान के दिल को खुद से लड़ा देता है। जिना के बाद सबसे पहले इबादत का मजा चले जाता है। सजदा बोझ लगता है, दुआ भारी लगती है, कुरान पढ़ना मुश्किल लगता है। हर लफ्ज में गिल्ट घुल जाता है और इंसान इबादत करता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता, क्योंकि रूह के और अल्लाह के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, गुनाह की दीवार। ये दीवार हर दिन उस मजबूत होती जाती है, यानी हर इबादत के दिन ये ज्यादा और मजबूत ही होती जाती है, जब तक इंसान खुद को रो कर उससे गिरा ना दे। अब देखिए यहाँ पे ना डिप्रेशन का जो आलम होता है यहीं से शुरू होता है। इंसान अंदर से खोखला महसूस करना शुरू करता है। हर खुशी में एक तकलीफ, एक साया रहता है। कोई बात दिल को छूती ही नहीं, कोई इंसान चैन नहीं देता, कोई अल्फाज उसे दिलासा नहीं दे पाती। उसका दिल रोज एक नई बेचैनी से गुजरता है। कभी कुछ याद करके आंसू आ जाते हैं, कभी बिना वजह दुख होता है। उसके अंदर गिल्ट और दर्द के बीच एक जंग चल रही होती है और वो इंसान चाहता है कि सब कुछ भूल जाए, लेकिन रूह उसे भूलने नहीं देती है। और जिना का सबसे गहरा नतीजा ये है कि इंसान अपने रब से रिश्ता तोड़ लेता है। जब अल्लाह के साथ का रिश्ता कमजोर पड़ता है ना, तो दुनिया के हर रिश्ते में खालीपन महसूस होने लगता है। प्यार भी बोझ लगना शुरू हो जाती है, मोहब्बत भी झूठी लगती है और जिंदगी बेमकसद सी महसूस होती है। हर चीज में अल्लाह का नूर छुप जाता है और रूह उस नूर को ढूंढ नहीं पाता। यही अंधेरे में डिप्रेशन के रूप में
उभर के आता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये गिल्ट जो है ना, ये डिप्रेशन अल्लाह की तरफ से सजा नहीं, एक दावत है। थोड़ा गौर से समझिए मेरे इन बातों को। यहाँ पर ये दावत होती है वापस लौटने की। जब इंसान दर्द महसूस करता है तो समझ लो अल्लाह उसके दिल को जगा रहा है। जब वो गिल्ट महसूस करता है तो समझ लो अल्लाह उसे बुला रहे हैं। ये दुख, ये गिल्ट, ये बेचैनी सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने अभी भी उस पर अपना दरवाजा बंद नहीं किया है। जिना के बाद सुकून का खो जाना असल में एक निशानी है कि रूह अब भी जिंदा है, वो अब भी रब को याद करना चाहती है। और जब इंसान सच्ची तौबा करता है, रोकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाता है, तो वो सुकून आहिस्ता आहिस्ता वापस आने ही लगता है। बिल्कुल आ जाएगा। पहले दिल हल्का लगता है, फिर इबादत में रूह महकने होती है, यानी महकने लगती है, और फिर अल्लाह अपने नूर से उस अंधेरे को मिटा देते हैं। लेकिन जब तक इंसान खुद से झूठ बोलता रहा है तब तक वो सुकून नहीं पाता। जिना के बाद सुकून का खो जाना असल में अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, क्योंकि अगर अल्लाह चाहते तो इंसान गुनाह करके भी बेचैन न महसूस करे। लेकिन जब वो गिल्ट देते हैं तो समझ लो अल्लाह चाहते हैं कि वो इंसान अल्लाह की तरफ लौट आए। ये गिल्ट, ये डिप्रेशन, ये बेचैनी, ये दुख नहीं, ये अल्लाह की पुकार है। जब रूह सुकून खो देती है तो वो कह रही होती है, मुझे वापस मेरे रब के पास ले लो, मुझे उस नूर में दोबारा महसूस करना है। ये बहुत आला दर्जे की बातें हैं, समझने वालों के लिए एक रोशनी है, एक हाथ है जो सहारा दे रहा है आपको अपने तकलीफों से निजात पाने का। तो अब चलिए अब आगे और बढ़ते हैं और एक टॉपिक के ऊपर, कैसे एक गुनाह पूरे मुआशरे को बेहया और कमजोर बना देता है। इसे थोड़ा डिटेल में अब समझने की कोशिश करते हैं। जिना सिर्फ एक फर्द या गुनाह नहीं है, बल्कि पूरे मुआशरे की ईमानियत और अखलाक पर एक जहर है। जब एक इंसान हराम रिश्ते में पड़ता है तो वो सिर्फ अपनी रूह को नहीं गंदा करता, वो सोसाइटी के अंदर एक ऐसी दूरी का जहर डालता है जो आहिस्ता आहिस्ता सबको अपनी लपेट में ले लेता है। जिना एक ऐसी आग है जो शुरू में सिर्फ एक दिल में जलती है, लेकिन उसकी लपटें पूरी बस्ती तक पहुंच जाती हैं। जब मुआशरे में हया कम होने लगती है तो सबसे पहले मोहब्बत बेमायनी हो जाती है। रिश्तों का मकसद सिर्फ जज्बात और लज्जत रह जाता है, जिम्मेदारी और वफा का एहसास मर जाता है। ऐसे में निकाह, जो एक पाक और मुकद्दस रिश्ता है, उसका मुकाम लोगों की नजर में गिर जाता है। जब लोग हराम रिश्ते आसान समझने लगते हैं तो हलाल रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। फिर मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियाद को खो दे देता है, और जब बुनियाद हिलती है तो ईमान, वफा और इज्जत सब कुछ गिर जाता है। जिना इंसान के दिल से हया निकाल देता है। जब हया चली जाती है तो इंसान किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझता, वो हर बुराई में अपनी सफाई ढूंढता है। जब लोग हराम को आम कर देते हैं तो गुनाह एक कल्चर बन जाता है। तब बच्चों में शराफत का सबक नहीं रहता और बुजुर्गों का इज्जत खत्म हो जाता है। मीडिया, फैशन और सोशल प्लेटफॉर्म्स इन अंधेरों को और गहरा कर देती हैं। जहां औरत अपनी इज्जत बेचती है और मर्द अपनी गैरियत, हर चीज में हवस और लज्जत का रंग घुल जाता है और इंसानियत अपनी सूरत खो देती है। जिना में मुआशरे में भरोसा खत्म हो जाता है। मियाँ बीवी के बीच शक और नफरत पैदा होती है। बच्चों के अंदर अपने माँ बाप के लिए इज्जत खत्म हो जाती है। जब बच्चे देखते हैं कि सोसाइटी में हराम चीज को आम समझा जा रहा है तो उनके दिल से भी शर्म चली जाती है। यही वजह है कि आज मुआशरे में वफा एक कीमती चीज बन गई है और धोखा एक मामूली बात। जिना इंसान को नफ्स का गुलाम बना देती है, और जब लोग अपने नफ्स के गुलाम बन जाते हैं तो इंसाफ और सच्चाई का इनाम निजाम सब टूट जाता है। तब लोग अपनी हवस के लिए दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों की इज्जत लूटते हैं और झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं। जब हर फर्द अपनी ख्वाहिशात का बंदा बन जाए तो पूरा मुआशरा एक जनगाह बन जाता है, जहां हर शख्स सिर्फ अपने सुकून का सोचता है।
लेकिन किसी के सुकून की वो परवाह नहीं करता। जिना सिर्फ एक अमल नहीं, एक हवा है। जब वो मुआशरे में चलती है तो सबको अपने असर में ले लेती है। इज्जतदार औरतें महफूज नहीं रहती, सच्चे मर्द तन्हा हो जाते हैं और बच्चों के लिए रोल मॉडल्स मिट जाते हैं। ऐसी सोसाइटी में फितना आम होता है और ईमान कमजोर, और जब ईमान कमजोर हो जाता है तो अल्लाह का अजाब आने में देर नहीं लगती। कुरान का हम कई हिस्सों में देखते हैं कि जब लोग फुहाश और बेहयाई में डूब जा गए तो उनका अंजाम तबाही था। यही सबक आज के इंसान के लिए है कि जब तक वो अपनी रूह को पाक नहीं करेगा, उसका मुआशरा कभी पाक नहीं हो सकता। बेहयाई का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि इंसान अपनी फितरत से दूर हो जाता है। हया इंसानी फितरत का सबसे खूबसूरत गहना है, और जब वो छीन जाता है तो इंसान और जानवर में फर्क खत्म हो जाता है। जिना से दिल से रहम उड़ जाता है, आंखों में शराफत नहीं रहती और जिंदगी सिर्फ जिस्म तक सीमित रह जाती है। फिर इंसान अपने रब को भूलकर सिर्फ अपनी चाहत को इबादत बनाता है, पूजा बनाता है। यही वो वक्त होता है जब मुआशरा सिर्फ कमजोर नहीं, रूहानी तौर पर मर जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब एक फर्द गुनाह करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए मिसाल छोड़ता है। अगर वो बुराई करता है तो उसकी बुराई दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है, और अगर वो तौबा करता है तो उसका नूर भी मुआशरे को रोशन करता है। इसीलिए एक गुनाह कभी सिर्फ एक फर्द का नहीं होता, वो एक सिलसिला है जो रूह से रूह तक बेहयाई फैलाता है। जब तक लोग अल्लाह के खौफ में जिंदा रहते हैं, मुआशरा मजबूत रहता है। लेकिन जब लोग हवस के गुलाम बन जाते हैं तो पूरी कौम अपने हाथों से अपनी तबाही लिख लेती है। जिना वो आग है जो दिल से शुरू होती है और पूरे मुआशरे को खा जाती है, और अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाता है जो इस आग को पहचान कर वक्त पर रुक जाते हैं या लौट आते हैं, जो रूह की पुकार सुनकर तौबा कर लेते हैं और फिर अपने रब के नूर में लौट आते हैं। उसी वक्त ये तौबा मंजूर होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम अल्लाह का गजब और आखिरत में इसका अजाब के बारे में कुछ डिटेल समझने की कोशिश करें। जिना उन गुनाहों में से है जिन पर अल्लाह का गजब सबसे सख्त होता है, क्योंकि ये गुनाह सिर्फ एक अमल नहीं, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक बगावत है। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी, हया दी और पाकीज़गी का हुक्म दिया, लेकिन जब बंदा इंसान जिना करता है तो उस वक्त इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। ये गुनाह अल्लाह के सामने ऐसी बेअदबी है कि जिसमें इंसान अपने रब से कहता है, तेरे दायरे मेरे लिए काफी नहीं, मुझे अपनी हवस की आज़ादी चाहिए। और जब इंसान ये कहने लगता है तो अल्लाह अपनी रहमत की साए उसके दिल से हटा देते हैं। जिना करने वाले के दिल में इबादत का सुकून नहीं रहता, उसके चेहरे से नूर उठ जाता है और उसकी रूह से बरकत निकल जाती है। ये दुनिया में उसके लिए पहला आजाब होता है। उसका दिल बेचैन रहता है, नींद कम होती है और हर दुआ बेअसर महसूस होती है। उसे लगता है कि अल्लाह उसकी सुन नहीं रहा, लेकिन असल में अल्लाह उसे अपनी गुनाह का एहसास दिलाने के लिए उस सुकून को छीन लेता है। कुरान में अल्लाह ने जिना के लिए सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। सूरे अल इसरा में फरमाया गया है, और जिना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये फाहिश्ता बहुत ही बुरा अमल है और बहुत बुरा रास्ता है। यानी अल्लाह ने सिर्फ मना नहीं किया बल्कि करीब भी मत जाने के लिए कहा है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इस रास्ते का अंजाम सिर्फ तबाही है। जो लोग इस रास्ते पर चले उन पर दुनिया में रुसवाई और आखिरत में आजाब लिखा गया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स जिना करता है तो उस वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है। तो सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, उस वक्त इंसान सिर्फ जिस्म से गुनाह नहीं करता, वो अपने दिल से ईमान को निकाल देता है। तो जब ईमान चला जाता है तो रूह का नूर चला जाता है और अल्लाह अपने गजब से उस दिल को सख्त कर देते हैं। ऐसे दिल पर नसीहत असर नहीं करती, दुआ असर नहीं करती और इबादत में लुत्फ नहीं रहता। ये दुनिया का आजाब का पहला मरहला है।
आखिरत में इसका अजाब उससे भी ज्यादा सख्त होगा। कुरान में लिखा गया है कि जिना करने वालों के लिए 2 गुना अजाब होगा, एक दुनिया में रुसवाई और दूसरा आखिरत में भी रहमी फरिश्ते उसके लिए जहन्नुम का आग भड़काएंगे, जहाँ कोई साया नहीं होगा और जहाँ पर हर लज्जत के बदले में दर्द दिया जाएगा। उसके जिस्म से वही आजाब दिया जाएगा जहाँ से उन्होंने पाप किए, गुनाह किए। जिना के लम्हे में जो नूर उन्होंने खोना, आखिरत में वो अंधेरा बनकर उनके गिर्द छाया रहेगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाते हैं, जब क़यामत के दिन गुनहगार उठाए जाएंगे तो जिना करने वाले का चेहरा काला होगा और उनके जिस्म से बदबू निकलेगी जिससे दूसरे लोग नफरत करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। उस दिन इतना सख्त होगा कि कोई किसी को देखना नहीं चाहेगा, लेकिन जिना करने वालों का दिखना भी लोगों के लिए आजाब बन जाएगा। उनके लिए ना अल्लाह का करम होगा, ना उनके लिए कोई सिफारिश। लेकिन अल्लाह के गजब के पीछे भी एक रहमत छुपी होती है। जब अल्लाह किसी गुनाह पर गजब दिखाता है तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो गुनाह करके भी फख्र करते हैं, जो तौबा नहीं करते, जो हराम को हलाल बनाकर चलने लगते हैं। जो बंदे गुनाह करके भी फिर बाद में रो लेते हैं, अपने रब के सामने झुक जाते हैं, उस पर अल्लाह अपना गजब नहीं उठाता, बल्कि अल्लाह उसे पाक करने के लिए दर्द देता है ताकि वो तौबा करे और वापस नूर की तरफ आए। जिना का सबसे बड़ा आजाब यही है कि इंसान अल्लाह के नजदीक अपनी कीमत खो देता है। वो अब अल्लाह का मोहब्बत नहीं रखता जब तक वो दोबारा वापस ना आए। लेकिन जब इंसान तौबा करता है, दिल से रो कर कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अपने गुनाह का कसूरवार हूँ, तो अल्लाह उसे माफ करता है और उसके दिल में दोबारा नूर भर देता है। तो मेरे भाई और बहनों, अल्लाह का गजब सिर्फ उन लोगों पर होता है जो अपने गुनाह पर जिद करते हैं, जो बेहयाई को अपनी पहचान बना लेते हैं और जो अपने रब के हुक्म को मजाक समझते हैं। मगर जो इंसान गुनाह करने के बाद टूट जाता है, रूह से माफी मांग लेता है और अपने दिल को पाक करने की कोशिश करता है, उसके लिए अल्लाह खुद फरमाता है, मैं गुनहगारों की तौबा कबूल करता हूँ और उनके गुनाह को नेकियों में बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर किसी के गुनाहों को माफ करे। और इसलिए अल्लाह का गजब उनके लिए आजाब है जो जिद पे है, लेकिन उनके लिए रहमत है जो रोकर लौट आए। आखिरत में वो ही लोग बचेंगे जिन्होंने दुनिया में अपनी हवस से नहीं, अपनी ईमान से जीना सीखा। और जो अपनी हवस के लिए रब को भूल गया, वो उस दिन अल्लाह के नूर से महरूम रह गया, जहां अंधेरा उसके गिर्द हमेशा के लिए छाया रहेगा। जिना का अजाब सिर्फ जहन्नुम की आग नहीं, बल्कि उस रूहानी दूरी का अजाब है जहां इंसान अपने रब को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। वो दूरी, वो अंधेरा, वही सबसे बड़ा अजाब है। और जो अल्लाह के नूर से महरूम हो गया, उसके लिए कोई रोशनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं रूहानी जागरण यानी अवेकनिंग। जब तौबा से दिल वापस नूर पाता है, इसको अब हम थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश करते हैं। जब इंसान जिना जैसे गुनाह के बाद अपने रब से दूर हो जाता है तो उसके अंदर एक अंधेरा छा जाता है। लेकिन अल्लाह का करम देखो कि वो अंधेरा भी एक रहमत होता है, क्योंकि वही अंधेरा इंसान को अपनी रूह के हालात का एहसास दिलाता है। जब दिल बेचैन होता है, जब सुकून खो जाता है, जब इबादत में आंसू रुकते नहीं, तो समझ लो अल्लाह रूह को हिला रहा है। और यही वक्त होता है रूहानी जागरण का, जब अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं, जब इंसान पहली बार अपने अंदर के अल्लाह को महसूस करता है। तौबा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक नई जिंदगी है। जब इंसान अपने रब के सामने रो कर कहता है, या अल्लाह मुझसे मैंने गलती की है, मैंने अपनी रूह को गंदा कर दिया, तो आसमान से फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। उस वक्त पूरा जहां उसके आंसुओं के साथ रोशनी से भर जाता है। अल्लाह अपने बंदे के दिल में नूर डाल देता है जो उसके गुनाहों को जला कर खाक कर देता है। हर अस्तगफिरुल्लाह के साथ उसके दिल पर लगे दाग हल्का पड़ने लगते हैं
और हर सजदे के साथ उसके अंदर एक नए सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। जब इंसान तौबा करता है तो वो सिर्फ अपने गुनाह से दूर नहीं होता, वो अपने रब के करीब हो जाता है। उसका दिल दोबारा जिंदा होने लगता है, इबादत में पहले जैसा सुकून वापस आता है, दुआ में महसूस होती है अल्लाह की कुदरत। जिस रूह पर अंधेरा था उस पर अल्लाह का नूर फिर चमकने लगता है। उस वक्त इंसान महसूस करता है कि जो दर्द वो सालों से उठा रहा था वो सब अल्लाह ने उसके गुनाह को मिटाने के लिए दिया था। तौबा एक सफाई है, एक नया पैदा होने का अमल। जब दिल सच्चे दुख से रोए ना तो अल्लाह के रास्ते में वो आंसू कीमती मोतियों से ज्यादा कीमती हो जाते हैं। हर आंसू अल्लाह के हुजूर लिखा जाता है और रूह से अंधेरा धुल जाता है। जिस भी दिल ने गुनाह में सुकून ढूंढा था अब वो सुकून सिर्फ सजदे में पाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, तू अगर मेरे पास इतने गुनाह लेकर आए कि जमीन भर जाए और तू रो कर तौबा करे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अल्लाह की रहमत का सबूत है। जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह सिर्फ उसके गुनाह नहीं मिटाता बल्कि उन्हें नेकियों में बदल देता है। और ये अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो अपने दिल से लौट आते हैं। रूहानी अवेकनिंग का मतलब है दिल का वापस जिंदा हो जाना। पहले जहां हवस के पीछे भागता था अब अल्लाह के नूर में सुकून ढूंढता है। पहले जहां जिस्म के जज्बात जीत जाते थे अब रूह की आवाज सुनाई देती है। पहले हर रात दर्द में गुजर जाती थी अब हर रात अल्लाह के जिक्र में बीतने लगती है। मेरे भाई और बहनों, जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसका दिल धो देता है। उसके अंदर एक नई रूह पैदा होती है जिसमें शर्म, हया और ईमान का नूर दोबारा चमकता है। गुनाह का अंधेरा खत्म हो जाता है और दिल से एक नई रोशनी उभर कर आती है। मेरा रब मुझे कभी छोड़कर नहीं गया था, मैं ही भटक गया था। ये अल्फाज काफी है खुद के लिए। वही लम्हा होता है रूहानी अवेकनिंग का जहां इंसान अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे सुकून से मिलता है, अल्लाह के सुकून से। और जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ने लगता है तो वो फिर कभी अंधेरा महसूस नहीं करता। तो चलिए अब हम सब मिलकर एक आखिरी दुआ करते हैं अल्लाह से। मग़फ़िरत ही सबसे बड़ा रास्ता है, तौबा ही सबसे बड़ा रास्ता है। तो बस कमेंट में थोड़ा आमीन करके लिख दीजिए हौसला अफजाई के लिए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो सुना। तो अब मैं इस वीडियो को एक छोटी सी दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ। तो चलिए दुआ करते हैं। या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, हम सिर्फ गुनाह करने के बाद समझते हैं। आपने हमें इज्जत दी, हया दी और पाक रूह दी, लेकिन हम अपनी नादानी से उसे दागदार कर बैठे। या रब, हम तेरे वो बंदे हैं जो अपने गुनाह पर शर्मिंदा है, जो रातों में रोकर तुझे याद करते हैं लेकिन अपनी कमजोरी से गिर जाते हैं। या अल्लाह, तू रहमान है, तू गफ्फार है, तू दिलों को जोड़ने वाला, दिलों को तोड़ने वाला, इस सारी दुनिया का मालिक है। हमारे दिल से वो अंधेरे मिटा दे जो हमारे गुनाहों ने छाए हैं। हमारे जज्बात को पाक कर दे, हमारे नफ्स को इतना मजबूत कर दे कि वो हमेशा आपके हुक्म के नीचे रहे। या अल्लाह, अगर हम भटक जाएं तो हमें वापस बुला ले, अगर हम गिर जाएं तो हमें उठा ले, और अगर हम रोए तो हमें अपनी रहमत से धूल दे। या रब, हमें वो सुकून दे जो सिर्फ तेरे जिक्र में मिलता है, वो नूर दे जो सिर्फ तेरे करीब आने से मिलता है। हमें हर हराम नजर और हमें हर गुमराह रास्ते से, फितने से महफूज रख। हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके दिल पाक है और जिनके चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे। या अल्लाह, हमें तौबा का शराफत अता कर और हमारी तौबा कबूल फरमा। हमारे गुनाह छुपा दे और हमें उन लोगों में लिख दे जो रो कर लौट आते हैं, जिनके दिल नूर से भरे जाते हैं और जिन्हें तू अपना कहकर माफ कर देता है। ऐ रब, हमें कभी अपने करम से महरूम मत रख और जब हमें मौत आए तो ईमान के साथ मरने की तौफीक अता फरमा। हमें ऐसी मौत अता कर जो पाक रूहों वाली हो और ऐसी जिंदगी दे जो सिर्फ तेरे लिए हो। आमीन।
या रब्बुल आलमीन। मेरे भाई और बहनों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना और अपनी इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।